ग्रेड 1 से ग्रेड 3 फैटी लिवर, ये जानकारी कोई डॉक्टर भी आपको नहीं बताएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना होस्ट दीपक आज इस वीडियो में आपको फैटी लिवर के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले जो फैटी लिवर होता है वो होता क्या है। बेसिकली फैटी लिवर का मतलब है जब लीवर में क्या हो, लीवर ये सपोज कीजिए लीवर है, इसमें जब फैट सेल जो है ज़्यादा डिपॉजिट हो जाते हैं। क्या होता है, जब फैट सेल डिपॉजिट होने लगते हैं तो उससे क्या होता है, लीवर का साइज बढ़ जाता है। लीवर का साइज क्या होता है, एनलार्ज हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फैटी लिवर बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, फैटी लिवर बोलते हैं। अब होता क्या है, बेसिकली फैटी लिवर का मैकेनिज्म समझिए, मतलब इसका ये कैसे मतलब फैटी लिवर होता कैसे है बॉडी में, उसका मैकेनिज्म कैसा है, मतलब मैकेनिज्म क्या है होने का कि फैटी लिवर होगा, अगर किसी को होगा तो फैटी लिवर कैसे होगा। तो मैकेनिज्म बेसिकली होता क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंट अगर पेशेंट होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। इसमें क्या होता है, पेशेंट जो है इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंट होने के बाद क्या होता है, जो फैट का ब्रेकडाउन है, फैट का ब्रेकडाउन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है बॉडी में। फैट ब्रेकडाउन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब ये जो फैट ब्रेकडाउन है इंक्रीज होगा तो ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट ऑफ फैट प्रोड्यूस होगा अगर फैट ब्रेकडाउन इंक्रीज होगा। अब ये फैट ब्रेकडाउन इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो फैट है डिपॉजिट हो जाता है। फैट किस में डिपॉजिट हो जाता है, फैट डिपॉजिट होने लग जाता है किस में, लीवर में। लीवर में डिपॉजिट होने लग जाता है। फिर अगर ये सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं हुआ, इसका डिपॉजिशन होता रहा लंबे टाइम तक, तो इससे क्या होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा लीवर में। क्या होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा, जिसकी वजह से लीवर में क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और ये इन्फ्लेमेशन क्या कर देगी, डैमेज कॉज कर देगी। क्या कर देगी, डैमेज कॉज कर देगी लीवर में, क्या कर देगी, डैमेज कॉज कर देगी। और इस डैमेज की वजह से क्या होगा, लीवर फाइब्रोसिस, और लास्ट में क्या हो जाएगा, सिरोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीवर फाइब्रोसिस, लीवर सिरोसिस हो जाएगा। तो ये तो हो गया मैकेनिज्म, मतलब कैसे फैट डिपॉजिट होता है लीवर में, और वो धीरे धीरे जो फैट डिपॉजिट है वो कैसे लीवर सिरोसिस और लीवर फाइब्रोसिस करता है। तो ये तो हो गया इसका मैकेनिज्म। अब हम बात कर लेते हैं कि ग्रेड 1 से ग्रेड 3 जो फैटी लिवर होता है उसमें क्या क्या डिफरेंस है, उसको हम कैसे पहचानते हैं। अल्ट्रासाउंड जब होता है यूएसजी में, उसको हम कैसे पहचान सकते हैं कि ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है या फिर ग्रेड 3 है। तो बेसिकली होगा क्या, ग्रेड 1, अगर हम ग्रेड 1 की बात करें, ग्रेड 1 फैटी लिवर की बात करें तो इसमें यूएसजी, जब हम अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पता लगेगी। जो लिवर होगा वो कैसा दिखेगा, ब्राइट दिखेगा। कैसा दिखेगा, ब्राइट लिवर दिखेगा। फिर सेकेंडली अगर हम बात करें तो इसमें जो ब्लड वेसल्स होंगी ना, ब्लड वेसल्स, जो लीवर की जो ब्लड वेसल्स हैं, एग्जाम्पल जैसे कि पोर्टल वेन हो गया, पोर्टल वेन, ये जो होंगी हमें क्या होंगी, क्लियरली विजिबल होंगी। क्या होंगी, क्लियरली विजिबल होंगी। और ये जो फैट डिपोजिशन होगा इस केस में, फैट डिपोजिशन जो होगा लीवर में वो क्या होगा, माइल्ड होगा। ग्रेड 1 में क्या होता है, बहुत माइल्ड, मतलब बहुत कम फैट डिपॉजिट होता है लीवर में। फिर अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स की अगर बात करें तो ये जनरली एसिम्टोमेटिक होता है। क्या होता है, एसिम्टोमेटिक होता है। माइल्ड डिस्कम्फर्ट हो सकता है एब्डोमेन में, माइल्ड डिस्कम्फर्ट हो सकता है। मतलब आपको शुरू में पता नहीं लगेगा, अगर ग्रेड 1 होगा तो ग्रेड 1 में ज़्यादा कोई दिक्कतें नहीं होती, माइल्ड डिस्कम्फर्ट लगता है एब्डोमेन में, एसिम्टोमेटिक ही होता है मेनली ये। और इसमें जो एसजीपीटी की वैल्यूज़ है, एसजीपीटी, एसजीपीटी किसका पार्ट है, एलएफटी का पार्ट है। किसका, लीवर फंक्शन टेस्ट का पार्ट होता है। ये जो होती है एसजीपीटी वैल्यूज़ जो होती हैं वो क्या होती है, माइल्डली इंक्रीज, माइल्ड इंक्रीज होता है इनमें, मतलब बहुत कम बड़ी होंगी, बट बहुत कम बड़ी होंगी ये जो एसजीपीटी वैल्यूज हैं। तो ये तो हो गई ग्रेड 1 की बात। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेड 2। ग्रेड 2 फैटी लिवर में क्या होता है, अगर हम ग्रेड 2 की बात करें तो ग्रेड 2 में क्या होता है, ग्रेड 2 में जो यूएसजी है वो, उसमें भी क्या होगा, लीवर क्लियर एंड ब्राइटली विजिबल होगा। क्या होगा, क्लियर एंड ब्राइट होगा। मतलब अगर अल्ट्रासोनोग्राफी में हम देखेंगे तो लीवर जो होगा वो क्लियर और क्या होगा, ब्राइट होगा। सेकंड क्या होगा, जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल वो क्या होंगी, ब्लर होंगी।
मतलब विजिबल तो होंगी पर ब्लड होगी, मतलब जो पोर्टल वेन है और बाकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या होगी, विजिबल तो होंगी पर ब्लर होगी, मतलब अच्छे से दिखाई नहीं देंगी। तीसरा क्या होता है इसमें, मॉडरेट होता है इसमें जो फैट डिपोजिशन होता है वो क्या होता है, मॉडरेट फैट डिपोजिशन। क्या होता है, मॉडरेट फैट डिपोजिशन होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की। तो इसमें क्या होता है, मॉडरेट डिस्कम्फर्ट होगा। क्या होगा, मॉडरेट डिस्कम्फर्ट होगा एब्डोमेन में। क्या होगा, मॉडरेट डिस्कम्फर्ट होगा, मॉडरेट डिस्कम्फर्ट होगा एब्डोमेन में। और क्या होगा, फटीग होगा, पेशेंट थोड़ा थोड़ा सा क्या रहेगा, थका थका सा रहेगा। क्या रहेगा, फटीग होगा इसमें, पेशेंट को क्या होगा, फटीग। और इसमें क्या रहेगा, NaSH, NaSH का रिस्क रहेगा। अब NaSH क्या है, NaSH है नॉन एल्कोहलिक स्टीएटो हेपेटाइटिस। क्या है, नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। स्टेटोहेपेटाइटिस क्या है, फैटी लिवर की वजह से जो हेपेटाइटिस होगा। फैटी लिवर को हम और क्या बोलते हैं, स्टेटोहेपेटाइटिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेटोहेपेटाइटिस। इसके जो मेडिकल टर्म है वो क्या है, स्टेटोहेपेटाइटिस है फैटी लिवर का। तो NaSH क्या होगा, नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस होगा। इसमें इसका रिस्क भी रहता है, ठीक है, किसका, मॉडरेट। अगर जो ग्रेड 2 फैटी लिवर में किसका रिस्क रहता है, नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस का रिस्क रहता है। तो ये तो हो गया ग्रेड 2 की बात। अगर हम ग्रेड 3 की बात करें, तो ग्रेड 3 जो फैटी लिवर है उसमें USG में क्या होगा, लीवर क्लियर एंड ब्राइट होगा, पर ब्लड वेसल्स क्या होंगी, पुअरली विजिबल होंगी। क्या होंगी, पुअरली विजिबल होंगी, मतलब ब्लड वेसल्स दिखेंगे ही नहीं। और इसमें क्या रहेगा, सीवियर रहेगा, जो फैट डिपोजिशन रहेगा वो क्या रहेगा, सीवियर फैट डिपोजिशन रहेगा लीवर में। फिर अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इसमें क्या होगा, परसिस्टेंट पेन होगा पेशेंट को। क्या होगा, परसिस्टेंट पेन, परसिस्टेंट पेन, मतलब पेन जो एब्डोमेन पेन होगा वो लगातार रहेगा पेशेंट को, मतलब ऐसा नहीं है कि बीच में रुकेगा, कभी कम होगा। ये क्या होगा, परसिस्टेंट पेन होगा। और फटीग होगा पेशेंट को। क्या होगा, फटीग होगा, परसिस्टेंट पेन होगा। अब जो सीवियर केसेस में क्या होगा, इसमें अगर ये क्या कहते हैं ट्रीटमेंट नहीं हुआ सीवियर केसेस में, ग्रेड 3 में जनरली क्या होता है, लिवर फाइब्रोसिस और सिरोसिस, फाइब्रोसिस फाइब्रोसिस एंड सिरोसिस। ग्रेड 3 में ये क्या होता है, कॉमन होता है, फाइब्रोसिस एंड सिरोसिस। लीवर का जो फाइब्रोसिस और सिरोसिस है वो कॉमन होता है इन ग्रेड 3 फैटी लिवर में। तो ये तो हो गई तीनों ग्रेड्स की बात, मतलब कौन कौन से ग्रेड में बांटा गया है फैटी लिवर को। अब हम बात कर लेते हैं इसकी मतलब ट्रीटमेंट की, इसको आप कैसे मतलब रोक सकते हैं फैटी लिवर को ना। अब इसकी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में आप क्या कर सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लाइफस्टाइल 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 चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि वेट लॉस कर सकते हैं, 7 to 10% वेट लॉस कर सकते हैं, है ना। वेट लॉस मतलब एक्सरसाइज करके या फिर ब्रिस्क वॉकिंग करके, ब्रिस्क वॉक करके कितना, 40 से 45 मिनट डेली, 40 से 45 मिनट डेली ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, फैट मतलब जो कार्ब डाइट है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या करने हैं डाइट में, लो करने हैं, मतलब कम कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं। जैसे आलू हो गया और चावल हो गया, ये क्या करना है, कम करना है डाइट में, कार्बोहाइड्रेट लो डिक्रीज करना है। और प्रोटीन को क्या करना है, प्रोटीन को इंक्रीज करना है, मतलब डाइट में प्रोटीन को क्या करना है, इंक्रीज करना है। मतलब प्रोटीन रिच जो सोर्सेज है जैसे अंडे हो गया, ये सब आप खा सकते हैं। प्रोटीन रिच जो सोर्सेज है, कार्बोहाइड्रेट्स कम करने हैं और प्रोटीन रिच सोर्सेज ज़्यादा करने हैं। फिर उसके बाद एक्सरसाइज हो गया, मतलब डेली आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, फैटी लिवर से मतलब आपको क्या देंगे, बहुत ज़्यादा बहुत मतलब हद तक राहत दे सकते हैं, फैटी लिवर आपको ना हो। तो ये हो गए लाइफस्टाइल चेंजेस। फिर दूसरी हम बात कर लेते हैं इसकी, जो मेडिसिन है, मतलब जो ट्रीटमेंट में मेडिसिन यूज होती हैं, ये किस बट ये कब लेनी है, जब प्रिस्क्राइब हो, इफ प्रिस्क्राइब्ड, अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है। फॉर एग्जांपल हो गया विटामिन ई की कैप्सूल्स आती है ना, इवियन के नाम से। तो विटामिन ई
विटामिन ई कैप्सूल्स ले सकते हैं, या फिर विटामिन ई जिन फूड्स में या फिर फ्रूट्स में पाया जाता है वो सोर्सेज ले सकते हैं, क्योंकि विटामिन ई करेगा क्या, एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करेगा एंड एज एन एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से क्या हो रहा था वहाँ पे मैंने मैकेनिज्म बताया था कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा तो लीवर में इन्फ्लेमेशन होगा, और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होगा, सिरोसिस और फाइब्रोसिस हो सकता है। तो विटामिन ई कैप्सूल ले सकते हैं। फिर सेकंड, डायबिटीज, अगर डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट, तो डायबिटिक पेशेंट में अगर फैटी लिवर है तो क्या होगा, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक चलेंगे, उसकी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक प्रिस्क्राइब करेंगे डॉक्टर्स, ठीक है। फिर तीसरा क्या कर सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट है अगर तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक। फिर अगर उसको कोलेस्ट्रॉल भी है, कोलेस्ट्रॉल, अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, मतलब इसमें क्यों लिपिड प्रोफाइल भी करवाते हैं ना, क्योंकि इसमें क्या करवाते हैं, लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल भी क्या होता है, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, किसमें, फैटी लिवर डिजीज में क्या करवाते हैं, लिपिड प्रोफाइल कराते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल अगर हाई है तो उसकी स्टैटिन्स चलेंगी, क्या चलेंगी, स्टैटिन्स कैटेगरी की ड्रग चलेंगी, जैसे कि एटोरवास्टैटिन हो गई, सिम्वास्टैटिन हो गई, ये सब ड्रग्स चलेंगी। तो ये तो हो गई मेडिसिन की बात, बट ये तभी लेनी चाहिए जब डॉक्टर क्या करेगा, प्रिस्क्राइब करेगा मेडिसिन। तो ये तो हो गई मेडिसिन की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि जो रिकवरी टाइम है, मतलब ग्रेड 1 से ग्रेड 3 का जो रिकवरी टाइम है वो कितना होता है। तीनों केसेस में बताऊंगा मैं एक एक करके कि तीनों का रिकवरी टाइम कितना है। अब रिकवरी टाइम की बात करें तो रिकवरी टाइम जो होता है इसका, रिकवरी टाइम डिपेंड करता है। सबसे पहला, अगर ग्रेड 1 है, ग्रेड 1 में कितना होता है, 3 to 6 मंथ होता है। क्या होता है, 3 to 6 मंथ है, मतलब 3 to 6 मंथ में जो फैटी लिवर है वो वापस से नॉर्मल लिवर में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 to 6 मंथ। फिर ग्रेड 2 की अगर हम बात करें तो ग्रेड 2 में क्या है, 6 to 12 मंथ्स है, क्या है, 6 to 12 मंथ्स। और थर्ड अगर हम ग्रेड 3 की बात करें तो इसमें क्या है, डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड्स ऑन फाइब्रोसिस। किस पे डिपेंड करता है, फाइब्रोसिस पे डिपेंड करता है, मतलब लीवर में फाइब्रोसिस या सिरोसिस कितना है उस पर डिपेंड करता है कि ग्रेड 3 में कितनी जल्दी आप रिकवर होंगे। और ये दो टाइप के होते हैं बेसिकली फैटी लिवर, एक होता है नॉन एल्कोहलिक, मतलब ऐसे पेशेंट्स जो अल्कोहल नहीं लेते, एंड ए नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज NAFLD, और एक होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, मतलब ऐसे पेशेंट जो क्या लेते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। तो इस केस में जो है सिरोसिस और फाइब्रोसिस का रिस्क ज़्यादा रहता है, फाइब्रोसिस और सिरोसिस, इन दोनों का रिस्क जो है हाई रहता है। किस केस में, जो अल्कोहलिक पेशेंट्स हैं उनमें सिरोसिस का रिस्क जो है क्या रहता है, हाई रिस्क रहता है। तो ये तो हो गई सारी बात किसकी, फैटी लीवर के बारे में, मतलब फैटी लीवर कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से ग्रेड्स होते हैं उसमें, और फिर उसमें ट्रीटमेंट क्या क्या दिया जाता है। तो धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।